नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग क्लास 9th के फिजिक्स को स्टार्ट करने वाले हैं। बहुत दिनों से आप लोगों की इच्छा थी कि सर फिजिक्स पढ़ाइए, तो आज हम मैथ के अलावा आपको फिजिक्स भी लेकर आए हुए हैं। पूरा क्लास 9th की फिजिक्स इस चैनल में आपको पढ़ाई जाएगी, इसलिए जल्दी से जल्दी उन सभी दोस्तों के पास, उन सभी लोगों के पास इस वीडियो को शेयर कर दीजिए जिनको इसकी आवश्यकता है। और उसके बाद हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं फिजिक्स। तो सबसे पहले फिजिक्स पढ़ाने से पहले मैं आपको फिजिक्स का सिलेबस बता दूं कि क्लास 9 में फिजिक्स के सिलेबस में कौन कौन से चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं जो आपके एग्जाम्स में आएंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग पढ़ने क्या जा रहे हैं? हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फिजिक्स। क्या पढ़ने जा रहे हैं? फिजिक्स पढ़ने जा रहे हैं। तो फिजिक्स में क्लास 9th में जो पहला चैप्टर है, वो पहला चैप्टर क्या है? पहला चैप्टर हम लोग को पढ़ना है मोशन। क्या पढ़ना है? मोशन। ठीक है। दूसरा चैप्टर हमारा है फोर्स और लॉज ऑफ मोशन। फोर्स एंड लिख लीजिए, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। थर्ड चैप्टर आपको पढ़ना है ग्रेविटेशन। ठीक है। उसके बाद फोर्थ चैप्टर आपका है वर्क, पावर एंड एनर्जी। वर्क, पावर एंड एनर्जी। और जो फिफ्थ चैप्टर हमारा है वो साउंड है। तो इतने चैप्टर आपको फिजिक्स में पढ़ने हैं। पहला हमारा मोशन, दूसरा फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, थर्ड ग्रेविटेशन, फोर्थ वर्क, पावर एंड एनर्जी, फिफ्थ साउंड। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे की बात करते हैं। तो दोस्तों आपने इसको देख लिया होगा। अब हम लोग इसका पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर आपका क्या है? मोशन। तो मोशन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप लोग अपनी एक कॉपी निकाल लीजिए, कॉपी में साथ साथ नोट्स भी बनाते चलिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही अच्छी नोट्स मिलेगी। ठीक है मेरे दोस्तों। तो हेडिंग डालिए मोशन। ये आपका पहला चैप्टर है। तो पहले तो ये समझ में आना चाहिए कि मोशन के अंदर हम लोग पढ़ेंगे क्या। सबसे पहले हम आपको पढ़ाएंगे, इसमें क्या पढ़ाएंगे कि मोशन होता क्या है। ठीक है। व्हाट इज मोशन, इसके बारे में पढ़ेंगे, नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग एंड रेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। मोशन एंड रेस्ट टॉपिक रहेगा। मोशन और रेस्ट टॉपिक के बाद हम लोग पढ़ेंगे कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। क्या लिखना हम लोग को? यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में। डिस्टेंस क्या होता है एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ये इन चीज़ों को पढ़ेंगे। इनमें डिफरेंस क्या होता है, कैसे कैसे डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ये सारी चीज़ें हम लोग इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे स्पीड एंड वेलोसिटी, स्पीड एंड वेलोसिटी एंड इट्स टाइप। और क्या पढ़ेंगे? और इसके टाइप्स भी पढ़ेंगे। ठीक है। डिफरेंट टाइप्स जो होंगे उनको पढ़ेंगे और उनमें क्या क्या केसेस होते हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको यहाँ पढ़ाया जाएगा, इसलिए एक बार क्या करिए, शेयर कर दीजिए फिर से। ठीक है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। आगे हम लोग को एक्सीलरेशन पढ़ना है। एक्सीलरेशन के बाद इसके टाइप्स जो हैं उनको भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। इसके बाद हम इक्वेशन ऑफ मोशंस को पढ़ेंगे।
इक्वेशन ऑफ मोशंस को पढ़ने के बाद हम कुछ ग्राफ की नॉलेज लेंगे। यहाँ पर ग्राफ्स की नॉलेज के बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सर्कुलर मोशन को पढ़ेंगे। ठीक है, सारी चीज़ें दिख रही हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है दोस्तों, तो ये सारे टॉपिक्स हैं जिनको हम लोग को पढ़ना है मोशन चैप्टर के अंदर। क्या क्या पढ़ना, मोशन और रेस्ट के बारे में डिफाइन करेंगे। अभी मोशन स्टार्ट भी कर रहे हैं। यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी एंड इट्स टाइप, एक्सेलरेशन एंड देयर टाइप, इक्वेशन ऑफ मोशन, ग्राफ, सर्कुलर मोशन। और इसके बाद भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अगर बचे होंगे तो उनको भी डिस्कस इसके अंदर करेंगे। और कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कि कंपटीशन में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसमें किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, ये सारी बातों को यहाँ पर करेंगे। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, हम इसको रफ कर देते हैं और स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डालिए मोशन। तो मोशन क्या होता है, सबसे पहले हम ये बात कर लें। मोशन होता क्या, मोशन तो डला है, मोशन क्या होता है आप लोग कमेंट करके बताइए मोशन क्या होता है। तब तक हम आपको एक कहानी बताते हैं। वो कहानी क्या है कि हमारे पास ये एक पेड़ है। क्या है? ट्री। इंग्लिश वाले बच्चों, क्या है? पेड़ है। किस चीज़ का पेड़ है ये आप बताएंगे। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, दो लोग हैं, एक ये है और एक ये। सावन का महीना है, शाम का समय है, ठीक है। और यहाँ पर लोग घूमने आए हुए हैं। क्या आए हैं? घूमने आए हुए हैं, ठीक है, कोई दिक्कत? उसके बाद ये हमारे पास एक ट्रेन है। क्या है? ट्रेन है। इसमें पहिए लगे हुए हैं। पंचर होगी तो बनाने के लिए आइएगा। क्या आइएगा? पंचर बनाने के लिए। नहीं आएंगे? चलिए, आप ट्रेन में पंचर होगा कि नहीं ये भी कमेंट सेक्शन में लगाइएगा, बताइएगा। यहाँ पर भी दो बंदे हैं और यहाँ पर भी है। छोटा भीम है, ठीक है, कान बना दे दीजिए। ये चीज़ें हैं, ये v वेलोसिटी से हमारा इधर की ओर मूव कर रहा है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। एक बंदा यहाँ ब्रह्मांड में, एक बंदा यहाँ पर है। रुक जाइए, काले बाल हैं इसके, ठीक है, बहुत ज़्यादा इसके बाल हैं, इसलिए बना दिया जाए। ध्यान से देखिएगा भाई साहब, ठीक है। हाथ भी बना दिया जाए। चलिए, आप कह रहे हैं तो हाथ भी बना दिया जाए, ठीक है। ये चीज़ें हैं। अब बात ये आई, अब यहाँ से कहानी सुनिएगा। कहानी क्या है कि ये बंदा जो है, इसका नाम लिख देते हैं। नाम इसका क्या लिख दें? अनुज लिख दो। इसका नाम रीना लिख दो। उसके बाद यहाँ पर रवि और यहाँ पर सीता लिख दो भाई, ठीक है। पुराने ज़माने की है, इसीलिए सुशील कन्या यहाँ पर बैठी हुई है। तो बात यह है कि अनुज ने रीना से पूछा कि ये बताइए रीना जी कि यहाँ पर जो सीता जी हैं वो रेस्ट में है या मोशन में है? क्या है? रेस्ट में है, मोशन में है? तो रीना ने तुरंत बोला, क्या बोला कि भैया जी मोशन में है। अनुज थोड़ा शातिर दिमाग का बच्चा था, उसको समझ में नहीं आया। उसको लगा कि रीना झूठ बोल रही है। उसने तुरंत रवि को कॉल किया, क्योंकि रवि इसके पास बैठा हुआ था, कि रवि ये बताइए कि आपके बगल में सीता जी हैं। कहें हाँ भैया हैं। तो कहें कि ये बताइए कि वो रेस्ट में है कि मोशन में है? तो रवि ने कहा कि वो क्या है? रेस्ट में है, ठीक है। तो अनुज को गुस्सा आया, अनुज ने इसको पड़ाक से मार दिया। क्या किया? पड़ाक से मारा। रीना रोने लगती, वैसे भी आदतें होती हैं तुरंत रोने लगती हैं, तो रोने लगी। जब रोने लगी तो उसमें हुआ क्या? क्या हुआ? उसमें हुआ क्या कि अनुज ने
एक आदमी के ऊपर उसको बहुत ज़्यादा विश्वास था, ठीक है, उससे उन्होंने कहा कि फ़ोन करके पूछ लें और वो सही बताएंगे। और वो व्यक्ति कौन था? वो व्यक्ति कौन था? एक बार कमेंट में लिखिए, वो व्यक्ति कौन था? ठीक है, ठीक है, आशीष मिश्रा जी थे। ठीक, तो अनुज ने फ़ोन मिलाया और उनसे कहा, उनको सारी बातें बताई जो घटना थी। तो अनुज ने, आशीष जी ने अनुज से कहा कि ये भी अपनी जगह सही थी और ये भी अपनी जगह सही थी, न तुमने इनसे पूछा, क्या? न तुमने इनसे पूछा, न इन्होंने आप तुमसे पूछा, क्या, कि किसके रिस्पेक्ट में बात हो रही है। क्या हो रही है? किसके रिस्पेक्ट में बात हो रही है, ये तो तुम लोगों ने पूछा ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ से इन्होंने बताया कि मोशन होने के लिए एक रेफरेंस ऑफ फ्रेम होना चाहिए, किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। तो वहाँ से मोशन की डिफिनेशन आ गई, क्या आ गई कि अ बॉडी, इसको रफ कर दिया जाए। यहाँ तक बात समझ में आ गई? फिर से अभी यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं आई? चलिए अब यहाँ से हम मोशन की डिफिनेशन बताते हैं। मोशन क्या होता है? मोशन होता है अ बॉडी, लिखिए, अ बॉडी सेट टू बी मोशन, a body said to be motion if it change its position a body said to be motion if it change its position with respect to time or reference of frame, या इसे हम बोलेंगे सराउंडिंग। क्या बोलेंगे? सराउंडिंग। यानी कोई भी बॉडी हमारा मोशन में कब कहलाएगा? जब वो समय के साथ, किसके साथ? विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ अपने पोजीशन को चेंज करे और साथ ही साथ वो रेफरेंस ऑफ फ्रेम के टाइम अपने पोजीशन को चेंज करे। ठीक है, जैसा कि आपको भी ट्रेन में दिखा कि जो सीता थी वो रवि के रिस्पेक्ट में, रवि जब देख रहा था तो वो अपने डिब्बे के रिस्पेक्ट में देख रहा था, तो उसमें क्या हो रहा था? वो रेस्ट में थी। और जब वहाँ पर कौन थी उसके रिस्पेक्ट में जब देख रहा था तब क्या हो रहा था? वो मोशन थी, क्योंकि वो पूरे सराउंडिंग, उसके सराउंडिंग में वो मोशन दिख रहा था। ठीक है, तो हमेशा जब कंसीडर किया जाएगा, एक ही बॉडी एक ही समय में रेस्ट में भी दिख सकती है और मोशन में भी दिख सकती है, दैट विल डिपेंड ऑन रेफरेंस ऑफ फ्रेम। अगर रेफरेंस ऑफ फ्रेम के अकॉर्डिंग आप देखेंगे, उसी के अकॉर्डिंग आप बता सकते हैं कि कोई बॉडी रेस्ट में है या मोशन में। तो यहाँ से रेस्ट की डिफिनेशन क्या होती है? रेस्ट की डिफिनेशन, हेडिंग डालिए रेस्ट, लिखिए यहाँ पर, a body said to be rest if it change, if it does not, लिखिए, if it does not change its position with respect to time or reference of frame or सराउंडिंग। ठीक है मेरे दोस्तों, तो इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए। इसके आगे का टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में आपको लेकर आएंगे। आप लोग बताइए कि यहाँ तक आपको कैसा लगा, और नेक्स्ट वीडियो में 2 या 3 वीडियो में हम ये पूरा चैप्टर, मोशन चैप्टर आपको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको कराएंगे। अच्छे न्यूमेरिकल्स, कंपटीशन लेवल के न्यूमेरिकल्स, सारी चीज़ों को यहाँ पर एक फाउंडेशन बैच है। अगर आप IIT की तैयारी कर रहे हैं तो IIT के लिए एक फाउंडेशन बैच है, और अगर आप नीट के स्टूडेंट हैं
आप डॉक्टरी करना चाहते हो तो उसके लिए भी आपको यहाँ बेसिक से जितने भी चैप्टर्स हैं उनको कराया जाएगा। और आपका रिस्पांस अच्छा रहा तो बहुत ही जल्द आपको और भी बेहतरीन क्वेश्चंस को लेकर आया जाएगा इस चैनल पे। इसलिए आप लोग सपोर्ट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुँचाइए, क्योंकि हम आपको एक बात बता दें, यहाँ पर लोगों के पास पैसे नहीं हैं पढ़ने के लिए, तो उन सभी को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ने के लिए सहायता आपको करना है। जिसके पास इस कोरोना समय में हर एक व्यक्ति जिसके पास जो चीज़ है वो एक दूसरे व्यक्ति का मदद करे, तो हमारे पास जो चीज़ें हैं वो हम आपको दे रहे हैं। आपके पास एक चीज़ है कि आप शेयर कर सकते हैं, उसमें आपका पैसा नहीं लगेगा। डाटा तो आपकी 2 GB लगता ही है, मिलता ही है, ना शेयर करें या ना करें ख़त्म होना ही है, तो कर दीजिए। हो सकता है कि आपके एक शेयर से किसी का भला हो जाए, तो इतना तो आप कर ही सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे एक अगली वीडियो पे एक नई वीडियो के साथ, एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।